ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, साल 2023 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी? 18 सितंबर या 19 सितंबर को भगवान गणेश की यदि आप अपने घर में स्थापना करने जा रहे हैं तो आपको स्थापना से जुड़े किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में गणेश स्थापना के नियम, कैसी मूर्ति घर लेकर आनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले जान लेते हैं गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी। साल 2023 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2:09 से होगी और चतुर्थी तिथि का समापन 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर होगा। भारत में उदित तिथि के आधार पर ही कोई व्रत या त्योहार मनाया जाता है, तो गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बाबा का विसर्जन किया जाएगा। मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? यदि आप भी दोस्तों अपने घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें। 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप गणपति बाबा की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मूर्ति स्थापना से पहले कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के लिए यदि आप गणपति की प्रतिमा आप घर में लाने की सोच रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि भगवान गणेश गद्दे पर बैठे हों और उनके साथ उनका वाहन मूषक और मोदक जरूर होने चाहिए। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति घर लाते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि भगवान गणेश के सर पर मुकुट जरूर सजा होना चाहिए, क्योंकि मुकुट के बिना गणपति जी की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। जब भी गणेश जी को अपने घर में लेकर आए तो उन्हें लाल रंग के कपड़े से ढककर लाएं। साथ ही उनकी मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या पूर्वोत्तर भाग में रखना शुभ माना जाता है। मूर्ति की पूर्व दिशा में कलश रखें और दक्षिण दिशा में दिया लगाएं। साथ ही गणेश जी की प्रतिमा जब आप स्थापित करते हैं तो उस समय उनके दाईं और बाईं ओर रिद्धि और सिद्धि नाम को भी स्थापित करें। इनके नाम की एक एक सुपारी जरूर रखें। गणपति बाबा को लाल रंग बहुत पसंद है, तो ऐसे में उनकी पूजा में सभी चीजें लाल रंग की शामिल करें। यदि आप उन्हें फल या फूल भी अर्पित करना चाहते हैं तो वो भी लाल रंग के होने चाहिए। गणपति जी को भोग लगाते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उनका प्रिय मोदक और मोतीचूर के लड्डू उनको भोग में जरूर लगाएं। साथ ही मूर्ति लाते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि गणपति बाबा की सूंड बाईं ओर है या दाईं ओर, क्योंकि बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है। जिस तरीके से चंद्रमा का स्वभाव शांत, शीतल, सौम्य होता है, ठीक उसी तरीके से बाईं ओर सूंड वाले गणपति जी हमारे लिए श्री लक्ष्मी, आनंद, सुख, समृद्धि लेकर आते हैं। वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति में सूर्य का प्रभाव माना जाता है। ऐसे गणपति की पूजा अधिकतर मंदिरों में की जाती है, क्योंकि इनकी पूजा नियमित तरीके से की जाती है, विधि विधान के साथ की जाती है। और दाईं ओर सूंड वाले गणपति जी की पूजा में जरा सी भी गलती मुसीबत का कारण बन सकती है। तो इसलिए अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं मूर्ति को तो बाईं सूंड ओर वाले गणेश जी आपको अपने घर में लेकर आने चाहिए। यदि आपके घर में वास्तु दोष है और उस निवारण के लिए घर में मूर्ति लाते हैं तो इनकी सूंड दाईं ओर होनी चाहिए। यदि आपके घर में लंबे समय से कोई संतान नहीं है और संतान प्राप्ति की इच्छा से गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको गणेश उत्सव पर बाल गणेश की प्रतिमा घर लेकर आनी चाहिए। आनंद, उत्सव और प्रगति के लिए गणेश जी की नृत्य करती हुई मुद्रा घर में लेकर आए। घर में सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा घर लेकर आइए जिसमें गणेश जी लेटे हुए हो, आराम की मुद्रा में हो। ऐसी प्रतिमा घरस्थ व्यक्तियों के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। तो गणेश जी घर लाते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उनके एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो, एक हाथ में दंत हो, एक हाथ में लड्डू होना चाहिए और उनका वाहन मूषक राज जरूर होना चाहिए। चलिए जानते हैं गणेश स्थापना विधि किस तरीके से करनी है और पूजा विधि किस तरीके से करनी है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान करने के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाइए और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाइए। ध्यान रखें आसन कटा फिटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को किसी लकड़ी के पटरे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर रखें। साथ ही प्रतिमा के दाएं और बाएं और रिद्धि सिद्धि नाम के प्रतीक स्वरूप आपको एक एक सुपारी रखनी है। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि किस तरीके से करनी है तो शुभ मुहूर्त में ध्यान में रखते हुए सबसे पहले घर के उत्तर भाग में या पूर्व भाग में या पूर्वोत्तर भाग में गणेश जी की प्रतिमा रखें। इसके बाद जो भी आपकी पूजन सामग्री है उसे लेकर आसन पर बैठ जाइए। गणेश जी को चौकी पर विराजमान करें और नवग्रह, षोडश मातृका आदि वहाँ पर बनाइए। चौकी के पूर्व भाग में कलश रखना है, दक्षिण भाग में आपको दिया जलाना है। इसके ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए भगवान गणेश को प्रणाम करना है और 3 बार आचमन करें और इसके बाद अपने माथे पर, भगवान गणेश के माथे पर तिलक लगाइए। हाथ में आपको चावल लेने हैं, पुष्प लेने हैं और दिए गए मंत्रों से भगवान गणेश का ध्यान करना है और इन मंत्र का आह्वान करके आपको भगवान गणेश को अपने घर में बुलाना है। पूजा के आरंभ से लेकर अंत तक जीवा पर ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः इन मंत्रों का जाप करते रहिए। आसन करने के बाद में भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। पंचामृत हो तो उस और भी अच्छा रहेगा, उससे भी आप स्नान करा सकते हैं। नहीं है तो शुद्ध जल से आप स्नान करा सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ पहनाइए, उन्हें धूप दीप दिखाइए, उनको फल चढ़ाइए
और जो भी आपको मंत्र आता है, ओम गणपति नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान गणेश चालीसा का पाठ करें। आखिर में भगवान गणेश जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगे। तो दोस्तों, इस तरीके से पूजा विधि आप भगवान गणेश की कर सकते हैं। किस तरीके से गणेश जी आपको अपने घर लाने चाहिए, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी और आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव की भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।